गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रुपेश मोदक आपको खान सर के पीडीएफ से बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। ठीक, बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किया था? महात्मा बुद्ध ने। और जैन धर्म का कौन किया था? तो महावीर स्वामी। ठीक, महात्मा बुद्ध ने बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। ठीक, इसका जन्म 563 563 ईसा पूर्व में नेपाल के ठीक है लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक, बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। जन्म कब लिया था? तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ पर लिया था? तो नेपाल में लुम्बिनी कपिल वस्तुकला में हुआ था। इसका पिता शूद्रवंश ठीक क्षत्रिय मैंने शाक्य वंश के प्रधान थे। महात्मा बुद्ध के पिता कौन था? शूद्रवंश ठीक शाक्य वंश के प्रधान थे। और इसका माता का क्या नाम था? महामाया। ठीक, कोल्य वंश की थी। महामाया कौन सा वंश की थी? कोल्य वंश की। जन्म के 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु होगी। ठीक, महात्मा बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के बाद में क्या हुआ? तो महामाया की मृत्यु होगी। ठीक, इनकी मौसी गौतमी ने, ठीक, इसकी मौसी कौन थी? तो गौतमी ने इसका पालन पोषण किया। गौतमी इनकी ठीक सौतेली माँ भी थी। इसकी सौतेली माँ कौन थी? तो गौतमी थी। इसकी विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ठीक यशोधरा ठीक यशोधरा गोपा बिंबा ठीक भद्र कच्छाना नामक अति सुंदर स्त्री से हुआ था। ठीक, महात्मा बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में हुआ था? तो 16 वर्ष में। किससे हुआ था? तो यशोधरा से। ठीक, इसके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। ठीक, सिद्धार्थ को यथागत कनक मुनि ठीक शाक्य मुनि भी कहते हैं। ठीक, सिद्धार्थ को यथागत कनक मुनि और शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये सब किसका नाम है? तो महात्मा बुद्ध का। ठीक, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कौन है? तो महात्मा बुद्ध। ठीक, एक दिन इन्होंने अपने राजा में नगर भ्रमण के दौरान सुबह 4 अवस्थाएं देखा। गरीब देखा, बीमार व्यक्ति देखा, ठीक वृद्ध व्यक्ति, शव तथा एक सन्यासी को देखा। इसके कारण इसके मन में ठीक वैराग से मैंने ग्रह त्याग, वैराग को क्या कहते हैं? तो ग्रह त्याग की इच्छा उत्पन्न हो गई और इसने 29 वर्ष की आयु में अपना ग्रह त्याग दिया, जिससे बौद्ध धर्मों में महाभनिष्कर्मण घर त्याग करने की घटना को क्या कहते हैं? महाभनिष्कर्मण। ठीक, इन्होंने अलार कलाम से साक्य दर्शन की शिक्षा ली और रुद्र कलाम से योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक, अलार कलाम से शिक्षा वैशाली में लिया था। रुद्र कलाम से शिक्षा कहाँ? तो राजगीर में लिया था। ठीक, महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मर्गदाव वंश में तपस्या करने लगी। 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किए। ठीक, वहाँ एक कन्या ने इन्हें कहा कि बीना को इतना न खींचो कि वह टूट जाए और इतना कम भी न खींचो कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया ठीक उरुवेला चले गए और तपस्या करने लगे। यहाँ इन्हें निर्जना फाल्गु नदी के तट पर से पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन से ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख पूर्णिमा का दिन किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो
सिद्धार्थ बोलो, महात्मा बोध बोलो, ठीक, उसको प्राप्त हो। ठीक, ज्ञान प्राप्ति के बाद इसे महात्मा बोध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको क्या कहा गया? तो महात्मा बोध कहा गया। बोध का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से संपन्न व्यक्ति होता है। बोध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने मित्रों को दिया। ठीक, इन्होंने शाब्दिक उपदेश के बेस, ठीक है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कि पाली भाषा में निहित है। ठीक, इन्होंने श्रावस्ती में अंगुली माल डाकू को शिक्षा दी। अंगुली माल डाकू को शिक्षा दी। ठीक, महात्मा बोध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद एवं तथा उपाली थे। ठीक, आनंद के कहने पर महात्मा बोध के महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में दिए और उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म से अपनाने वाले पहली महिला गौतमी और दूसरी महिला अम्रपाली थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष तपव्यू और तथा मल्ली था। ठीक, महात्मा बौद्ध ने कहा कि मेरे उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इससे तर्क के आधार पर अपनाओ। महात्मा बुद्ध ने चार सत्य वचन दिए। ठीक, संसार दुखों से भरा है, सभी के दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इच्छा पर नियंत्रण से पाया जा सकता है। ठीक, इच्छा पर। ठीक, अष्टम मार्ग, महात्मा बुद्ध ने अष्टम मार्ग दिया। क्या अष्टम मार्ग क्या है? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मानत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टमांग मध्यम से मार्ग बीच का रास्ता दिया और कहा कि व्यक्ति को इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी नहीं हो सके और इच्छा इतनी भी छोटी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर भी संतुष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो आप पुनर्जन्म का कारण बनेंगे। ठीक, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छाओं को ठीक मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने मोक्ष कहा। ठीक, इच्छाओं को मारने की क्रिया को क्या कहा? मोक्ष। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें कहने से मना किया था जिसे शील कहते हैं। ठीक, क्या है? तो ठीक, असत्य मत बोलो, ठीक, अहिंसा मत करो, सत्य बोलो। ठीक, अस्तेय मैंने चोरी मत करो। अस्तेय किसको कहते हैं? तो चोरी नहीं करना को। अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना को अपरिग्रह। ठीक, मद सेवन मत करो, दारू वारू मत पियो। ठीक, असमय भोजन ना करना, असमय भोजन नहीं करना है। सुख पद विस्तार से पर नहीं सोना है। ठीक, धन संचय न करना है। ठीक, स्त्री से दूर रहना है। नृत्य ज्ञान से आदि से दूर रहना है। ठीक, मगध के राजा बिम्बिसार ने बौद्ध के निवास के लिए बेलुवंश, ठीक, बेलुवंश नामक महाविहार से बनवाया। ठीक, ठीक,
लिच्छवियों ने बौद्ध के निवास के लिए कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। गौतम बुद्ध उदयन के शासन काल में कौशाम्बी आए थे। बौद्ध धर्मों के अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्मों के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को भिक्षुक कहते। उपासक गृहस्थ जीवन से जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने तीन दर्शन दिए। अनेश्वरवाद, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। क्षणिकवाद, संसार की सभी वस्तु कुछ ही समय के लिए है, इसका विनाश निश्चित है, अर्थात ये सभी वस्तुएं क्षणिक हैं। बौद्ध धर्मों ने तीन प्रमुख सिद्धांत को त्रिरत्न कहा। त्रिरत्न कौन है? बौद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकल्प त्रिपिटक में किया गया। महात्मा बुद्ध का सबसे पहले शिक्षा का संकलन कहाँ का? तो त्रिपिटक में किया गया। बौद्ध धर्मों के त्रिपिटक कौन कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान से भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिन्हली भाषा में लिखा गया। बौद्ध धर्मों में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्मों में प्रवेश की न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 वर्ष थी। बौद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवतत्व को बनाया चाहते थे। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षुक चंद्र ने इन्हें सुकर मांस माने सुअर का मांस या जहरीली मशरूम्स खिला दिया। महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। यूपी के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, इच्छा को रखने को इच्छा से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। इसके अंतिम संस्कार को मल्य महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थि को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहते हैं। बौद्ध धर्मों ने अपने जीवन को अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई और इसकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्मों के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। जन्म हुआ था 563, मृत्यु हुआ 483। कितना साल जिंदा रहे? 90। तो 80 साल। पहला बौद्ध संगीति 463 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो राजगीर में हुआ। राजा कौन था? अजातशत्रु। और पुरोहित कौन था? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, काला अशोक के शासनकाल में, और सभाकामी पुरोहित था।
ठीक, तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक ने किया था और पौरोहित कौन था? मोगलीपुत्री घोषाल। ठीक, चौथा बौद्ध संगीति 74 ईसा पूर्व या प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलग्राम कनिष्ठ ने किया था। वसुमित्र अध्यक्षता था। ठीक, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान या महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यग्रह काले पुराने पूर्व में स्थित है। महायान या बौद्ध धर्मों के उपदेश में परिवर्तन से करके उसे आधुनिक रूप से दे दिए गए। महायान से आगे जाकर ब्रिजियान शाखा में टूट गए। ब्रिजियान शाखा की बौद्ध धर्मों के विनाश का कारण बनी, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान वेश्यावृत्ति को अपना लिया। चीन तथा थाईलैंड में ब्रिजियान शाखा की अधिकता थी। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रिजियान की शिक्षा दी जाती थी। इसे धर्मपाल ने बनवाया था। ठीक, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी, इसको कुमारगुप्त ने बनाया। ठीक, इसे ध्वस्त कौन किया? तो बख्तियार खिलजी। ठीक, अनंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्मों के महायान से संबंधित था, इसे गोपाल ने बनाया। ठीक, अनंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल ने बनाया। ठीक, कन्हेरी की शैलकृति गुफा में 11 सिरे और 4 भुजाओं के बौद्ध अस्तित्व का अंकन मिलता है। ठीक, अंकन मिलता है। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बौद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक, बौद्ध धर्मों की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। बौद्ध धर्मों को देवताओं का स्थान कनिष्ठ के समय दिया गया। बौद्ध धर्मों को देवता का स्थान कनिष्ठ के समय दिया गया। ठीक, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा किया गया वह बौद्ध की प्रतिमा थी और इसी के साथ मूर्ति पूजा की नींव रखी गई। बौद्ध की 80 फुट की प्रतिमा को बोध गया में है, जो उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया। ठीक, 30 फीट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा में मूर्ति बोध गया में बनाई गई है। बौद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली थी। ठीक, बौद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में मिला। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से हुआ। बौद्ध धर्मों का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बौद्ध चरित्र को कहा जाता है। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा बौद्ध मठ है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ पोतला महल्स या लहासा तिब्बत में है। ठीक, बौद्ध धर्मों का शब्दकोश महाविभाषी सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शाक्य, अशोक कनिष्ठ, महायान नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र थे। ठीक, अशोक बौद्ध धर्मों के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा।
ठीक। बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, ठीक, ग्रह, चलो हो गया भाई, ठीक। बौद्ध, ठीक, बौद्ध धर्मों से जुड़े चिन्ह क्या है? गर्भ हाथी, जन्म कमल, जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल, ग्रह त्याग तो घोड़ा महाभिनिष्कर्मण, युवा अवस्था तो सांड, युवा अवस्था तो सांड, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष, बोध वृक्ष स्वबोधन, ठीक। प्रथम उपदेश चक्र, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक, समृद्धि तो शेष, निर्वांश तो पद चिन्ह, ठीक, मृत्यु तो सतुत महापरिनिर्वाण, ठीक। महात्मा बुद्ध का जन्म, जन्म ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु बैसाख मैंने अप्रैल महीना में पूर्णिमा के दिन हुई। बैसाखी पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बौद्ध और जैन धर्मों की समानता, दोनों ने मोक्ष प्राप्ति एवं पूर्ण जन्म की में विश्वास किया। दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व का विरोध किया। दोनों ने कर्मकांड का विरोध किए। दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, दोनों ही हिंदू धर्म से टूटे थे, ठीक। बौद्ध धर्मों ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया, जबकि ठीक, जैन धर्मों का पुनर्जन्म का कारण आत्मा को, जबकि बौद्ध धर्मों ने इच्छा को बताया, ठीक। जैन धर्मों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए ठीक लेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्मों ने अष्टांगी मार्ग अपनाया। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, जबकि बौद्ध धर्मों में मोक्ष कहा गया, ठीक। बौद्ध धर्मों के आगे बढ़ने के कारण, ठीक, जैन धर्मों की भाषा प्राकृतिक थी जो बहुत ही कठिन थी, जबकि बौद्ध धर्मों की भाषा पाली थी जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा थी। जैन धर्मों में बहुत ही कठोर से नियम थे, जबकि बौद्ध धर्मों के नियम सरल थे। जैन धर्मों में महिलाओं को सम्मान से नहीं प्रवेश नहीं किया गया था, जबकि बौद्ध धर्मों में महिला को बराबर का अधिकार से मिला। जैन धर्मों में, ठीक, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक से ध्यान दे दिया, जबकि बौद्ध धर्मों में इस ओर से कोई ध्यान नहीं दिया। जैन धर्मों में, ठीक,